मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज में। आज 23 अप्रैल 2026 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड शहर के चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज स्टूडियो से संपादक हाफिज मोहम्मद अंसार। नाज़रीन, सरकार और जनता के बीच विश्वास की डोर और मोदी दौर की भावनात्मक कहानी के बारे में आज हम बात करेंगे। जब भी किसी देश की बात होती है तो सिर्फ सरकार का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उस देश की जनता की आवाज भी साथ चलती है। सरकार और जनता का रिश्ता किसी आदेश और पालन का रिश्ता नहीं होता, बल्कि विश्वास, उम्मीद और जिम्मेदारी का रिश्ता होता है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यह रिश्ता और भी गहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश ने कई बड़े फैसले देखे। विकास योजनाएं, डिजिटल क्रांति, आत्मनिर्भर भारत का सपना, वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत पहचान। करोड़ों लोगों ने उनमें एक ऐसे नेता की छवि देखी जो देश को नई दिशा देना चाहता है। लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ कुछ सवाल भी उठते हैं, कुछ दर्द भी सामने आते हैं और कुछ आवाजें भी अनसुनी रह जाती है। जनता सिर्फ तालियां नहीं बजाती, जनता तकलीफ भी महसूस करती है। जब महंगाई बढ़ती है, जब बेरोजगारी घरों की चिंता बनती है, जब किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तब जनता की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि उम्मीद भी होती है कि कोई उनकी सुनेगा। जनता चाहती है कि उसका नेता सिर्फ मंच से नहीं बोले, बल्कि उसके दिल की धड़कन भी समझे। मोदी जी ने देश को कई सपने दिए, लेकिन सपनों को सच करने के लिए सिर्फ भाषण नहीं, संवेदनशीलता भी चाहिए। एक गरीब माँ की रसोई में जलता चूल्हा, एक युवा के हाथ में रोजगार, किसान के चेहरे पर मुस्कान और मध्यम वर्ग की राहत, यही असली विकास की तस्वीर है। सरकार मजबूत हो सकती है, लेकिन जनता के बिना अधूरी है। जनता चुप रहती है मगर सब देखती है। वो इंतजार करती है कि उसके दर्द को भी उतनी ही अहमियत मिले जितनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मिलती है। आज जरूरत है कि सरकार और जनता के बीच दूरी कम हो, संवाद बढ़े, संवेदनाएं जागे, फैसलों में इंसानियत दिखे, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं, दिल जीतने का नाम है। मोदी जी हो या कोई भी नेता, इतिहास उन्हें भाषणों से नहीं बल्कि जनता के आंसुओं को मुस्कान में बदलने की ताकत से याद रखेगा। और जिस दिन सरकार जनता के दर्द को अपना दर्द समझ लेगी, उसी दिन भारत सच में विश्व गुरु बनने की राह पर सबसे आगे होगा।